तो दोस्तों, स्वागत है आपका एंट्रेंस वर्ल्ड चैनल पर। मेरा नाम है शुभम तिवारी और मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर कोई बच्चा बीएससी में एडमिशन लेना चाहता है तो 480 सीटें हैं और उसके लिए उसको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओएमआर सीट होती है और 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कम टाइम में तैयारी कैसे करें? कम टाइम में मैं मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं, मैथमेटिक्स जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का आना ही है, ये तो आपको पता ही है। इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीएससी के एग्जाम के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप बहुत कम टाइम में कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत आसानी से समझ सकते हो और 4 नंबर अपने पक्के कर सकते हो, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो सब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली बात तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ता है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। बेसिक हल्का सा बताते हैं, ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। ये i जो यूज होता है, ये जो i है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में -1, इसको आयोटा बोलते हैं। अगर हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है कितनी, -1, और अगर i क्यूब कर लेते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, -i। क्यों? क्योंकि आई क्यूब को लिखा जाता है क्या, आई इंटू आई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, -i मिल जाएगा। अब एक बात बताते हैं, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछी जाती है वो है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस का मतलब क्या है? मॉड्यूलस का मतलब होता है कि अगर बाई चांस आपके पास ऐसे क्वेश्चन लिखा है a प्लस आई बी, तो a प्लस आई बी लिखा है, अगर हम लोग को मॉड्यूलस निकालना है तो जो अंडर रूट में फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आपके पास आई नहीं होता है, आई को नहीं लिया जाता है, केवल बी को लिया जाता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सभी लोग सोच रहे होंगे यार ये पेपर में ये तो नहीं आएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन मुझे बताना है कि ये होता कैसे है। तो मॉड्यूलस अगर निकालना है तो आप ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ पर आई के साइन से कोई नहीं मतलब नहीं होता है। एक बात और बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर लिखा है a माइनस आई बी, ऐसे लिखा हुआ है, और इसका करना है आपको, तो पता है इसका कैसे करेंगे, ऐसे a स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी का स्क्वायर, जबकि मतलब कोई नहीं बनता, क्योंकि स्क्वायर माइनस का होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस आ जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा कैसे जाता है अभी बता चुके हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ऐसे। और अगर आपके पास में, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे लिखा है a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसके ऊपर बार लगा दीजिए, z बार बोलते हैं इसको। और कॉन्जुगेट होता कैसे है, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास i है तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे किससे, -i से। i की जगह पर आप केवल -i लिख दीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा, आपका कॉन्जुगेट आ जाएगा। जब यहां पर लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, a माइनस आई बी, ये आपके पास कॉन्जुगेट आ जाता है। ठीक है, अब बाई चांस आपसे कोई क्वेश्चन दे आपको, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दे दिया 3 प्लस 4i, इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो सो सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3 माइनस 4i। और एक बात बताऊं, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, अभी रुक जाओ, इन पे मैं और क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है दिक्कत। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक बात बताते हैं, आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा 2 चीजें, कौन कौन सी चीज पढ़ी थी, एक पढ़ा था आपने एडिटिव इनवर्स। तो जो एडिटिव इनवर्स होता है उसमें ऐड वैड का खेल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास z इज इक्वल टू a दिया है और इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो एडिटिव इनवर्स हो जाता है क्या, -a। अब दूसरा होता है जो हमारे पास होता है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है इनवर्स, ऐसे लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/z। 1/z का मतलब क्या होता है, 1/3 माइनस 4i। अब आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे छोड़ नहीं सकते बीच रास्ते में। बीच रास्ते में क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको उसको कन्वर्ट करना होता है a प्लस आई बी में। a प्लस आई बी में कन्वर्ट करने के लिए मजबूरी में मुझे यहाँ पर 3 माइनस 4i है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ऊपर आपके पास क्या लिखा है, 3 प्लस 4i, नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b का
स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। क्या आया आपके पास, 3 प्लस 4i आ गया, डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 होता है, और 4 4 जा 16 होता है, और i का स्क्वायर भी हो जाएगा। और सभी बच्चों को पता है कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 वैल्यू होती है। तो आपके पास आंसर क्या आया, 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 16 और 9 ऐड होकर कितना आ जाएगा, 25। तो कितना मिला, 3/25 प्लस 4/25, और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, आई लगा दीजिए। कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसको आपको a प्लस IB में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब हमको देना है इस चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे करेंगे, सिंपल है, आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, z इनवर्स लिख लेते हैं। तो जब हम लोग z इनवर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा, ये आ जाएगा आपके पास 1/√5 प्लस 3i, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कॉन्जुगेट बेटा क्या बनेगा, 5 माइनस 3i यहां बनेगा, यहां पर √5 माइनस 3i बनेगा। क्या करते हैं, √5 माइनस 3i ऊपर लिखा रहेगा, नीचे आएगा a प्लस बी a माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, √5 का स्क्वायर माइनस 3i और इसका होल ऑफ स्क्वायर। क्या आएगा आपके पास, ये √5 यहाँ माइनस 3i, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, और यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और जस्ट अभी बताया था कि यहाँ पर आएगा आपके पास i स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 और 5 कितना होता है, 14। तो √5 के अपॉन में 14 आ जाएगा, और -3 के अपॉन में 14 आ जाएगा, और साथ में i लिखा रहेगा। ये आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इसी तरीके से आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ा होगा। अभी बताते हैं क्या क्या लेवल बढ़ के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हमारे पास दिया है वो लिखा है कन्वर्ट इन a प्लस IB। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपको सबसे पहले उसको a प्लस IB में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो दिखाता हूं कि a प्लस IB में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर पावर 4 है। अब मुझे तो पावर 4 का फॉर्मूला पता नहीं, या तो फिर मैं बाइनोमियल थ्योरम में जाऊं। बाइनोमियल थ्योरम में जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो बेटर है कि हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे लिख नहीं सकते क्या, 1 इसका स्क्वायर कर दीजिए और उसके ऊपर फिर से स्क्वायर लगा दीजिए, कोई इश्यू ही नहीं है। अब देखो अंदर a माइनस बी का स्क्वायर है, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ओवरऑल स्क्वायर लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखो एक बात मैंने अभी बताई कि i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये जब आपके पास -1 है तो इसको और इसको काटा नहीं जा सकता, बिल्कुल काटा जा सकता है। तो बचा क्या आपके पास, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और i का भी स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये तो 4 लिखा ही है, और i स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, -4 आ जाएगा। क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, i का स्क्वायर i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा गया है, ये एनडीए में भी कम से कम 4-5 बार आ चुका है, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी अभी सीयूटी का आया था एग्जाम जो हुआ था, इसके जस्ट पहले वाले ईयर में 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि m बताओ। यार एक बात बताओ, इधर 1 लिखा है, इधर ये इतना परपंच लिखा है, इस परपंच को मुझे तो हटाना ही पड़ेगा ना। अगर मैं हटाऊंगा नहीं तो फिर दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यार यहाँ देखो इतना सारा कुछ और यहाँ पर 1, तो मजबूरी है, हटाना तो पड़ेगा ही। तो चलो हटाते हैं, देखते हैं। सुनिए, अब आपके पास में लिखा हुआ है यहाँ पर 1 प्लस i, तो हम क्या करते हैं, इसको वैसे लिखा रहने देते हैं। 1 प्लस i, नीचे क्या लिखा है, 1 माइनस i, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी 1 प्लस i, यहाँ पर भी 1 प्लस i, ओवरऑल क्या लगा दीजिए, m, यहाँ 1 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ऊपर सेम चीजें लिखी हैं, तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस i का होल ऑफ स्क्वायर। 1 प्लस i का क्या आ जाएगा आपके पास में, होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। करते हैं भाई, लिखते हैं, क्या आएगा, 1 प्लस i का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a प्लस बी, क्या फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर m लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। भाई इसका a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करो, तो आपको सबको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई i स्क्वायर। तो बेटा क्या होता है, -1 होता है ना, अभी बताया, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2।
और आई स्क्वायर और 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल पावर कितनी है इसकी, m इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब ध्यान से देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ i इज इक्वल टू 1, m i की पावर m आ जाएगा क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गए, i की पावर m हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। एक बात बताओ, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई मैंने, -1। एक बार और स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्या कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कैसे, ऐसे। तो यहाँ पर आई की पावर कितनी आ गई 4, यहाँ पर कितना आ गया 1। दैट मीन्स कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, मतलब यहाँ पर मैं आई की पावर 4 लिख सकता हूँ, यहाँ आई की पावर m, आई हट गया तो m इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। बेटा अभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें एक ट्विस्ट है, आपको लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो समझ लीजिए आ ही रहे, 101% वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बात करते हैं। अब देखिए आई की पावर 18 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस आई की पावर 25 और 3। ये क्वेश्चन मार्क जानते हो क्यों लगा है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी में। a प्लस आई बी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a प्लस आई बी में कुछ अच्छा सा कलर चूज कर लेते हैं। चलो ये वाला चूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये चूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है i की पावर 18, तो इसको बेटा ऐसे लिखो i की पावर 2 और उसकी पावर 9 लिख लो, प्लस यहां पर लिखा है i की पावर 25, इसको इवन ऑड दोनों में ब्रेक कर लो। कैसे, i की पावर 1 लिख लो यहां पर और i की पावर 24 लिख लो, और ओवरऑल पावर कितनी लगी है यहाँ पर 3 लगी हुई है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि आई स्क्वायर बेटा -1 होता है, उसकी पावर 9, प्लस यहाँ पर देखे रहिएगा ये आई लिखा रहने दो, यहाँ पर जो आई की पावर 24 है इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कुछ तो जाएगा नहीं मेरे पास से, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करूं, -1 की पावर 9, किसी भी नंबर की पावर यानी माइनस की पावर अगर ऑड नंबर दिया है तो जो फाइनल आंसर आता है वो आता है कितना, -1 आता है। ठीक है, प्लस अभी देखिए देखते रहिएगा, यहाँ पर आई लिखा है, यहाँ पर लिखा है आपके पास आई स्क्वायर की पावर 12, दैट मीन्स -1 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर पावर कितनी लगी है 3 लगी है। आगे देखिए, यहाँ पर आपके पास लिखा है -1 प्लस आई, -1 की पावर 12 तो प्लस हो जाता है कि नहीं, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1/i, और ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से इसमें भी करना पड़ेगा, मतलब i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से करिए मल्टीप्लाई। देखते हैं, सुनिए, -1 प्लस ऊपर i बन जा i हो जाएगा, और नीचे बेटा क्या रहेगा आपके पास, i और i का मल्टीप्लाई i स्क्वायर, और सभी लोगों को पता है कि i स्क्वायर क्या होता है, बताओ। i स्क्वायर होता है आपके पास, अगर आपके पास i स्क्वायर लिखा है तो i स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ का जो -1 होगा ये इसको प्लस माइनस माइनस बना देगा, और ऊपर लिखा रहेगा i ऐसे, और यहाँ पर पावर 3। अब ये बन के तैयार हो गया आपके पास a प्लस b का होल ऑफ क्यूब। कैसे करते हैं, चाहे आप ये चाहो तो 1 लिखो, और अगर आप चाहो तो 1 ना लिखो। कैसे, मतलब ऐसे लिख दो, सिंपल, क्या दिक्कत है, -i लिख दो बस। अब चलो ये a प्लस b का होल ऑफ क्यूब खोलते हैं। कैसे, ऐसे सिंपल, a क्यूब b क्यूब 3a b ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसे ओपन करते हैं। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। ये माइनस का जब आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा, जब ये माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, साथ में i क्यूब भी आ जाएगा आपके पास में, माइनस माइनस प्लस, तो 3i का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3i आएगा। अंदर क्या लिखा है, -1 माइनस i लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये -1 i क्यूब की वैल्यू मैंने -i बताई थी ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर i आ गया। 3i का 1 में मल्टीप्लाई, माइनस का 3i होगा, माइनस प्लस माइनस 3i स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों देखो i दिए हैं, तो माइनस का 2i आ जाएगा। i स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 3 और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा, 2 माइनस 2i, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्यों, देखो यहाँ से i स्क्वायर कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 में से 1 गया 2 बचा, और 1 में से 3 गया -2 बचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा आपके पास, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ऐसे। अब 1 प्लस आई का 1 प्लस आई में, 1 माइनस आई का 1 माइनस आई में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस आई का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस आई का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो इसको चाहे ओपन करके कर लो, करना चाहो a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। अगर आप ओपन करके नहीं करना चाहते हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली लगा सकते हो। तो हम लोग वही लगाएंगे, जल्दी हो जाएगा। क्या आएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 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 प्लस ऐसे b, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और i स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। चलिए करते हैं भाई, i और i तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। और i और i कितना हो गया आपके पास में, i और i हो गया आपके पास 2i, डिवाइडेड बाई 1 और 1 2 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास केवल 2i बचेगा। बट खाली 2 लिखते नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2i हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ये पता है ये 3 बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि पिछली बार नहीं पूछा गया था, इसलिए मुझे चांसेस लगते हैं कि इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। जब आपको ये चीज दी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, आपको करना पता है क्या है कि आई को रिप्लेस कर देना है माइनस आई से, फटाक से आंसर आ जाएगा मिली सेकेंड में। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर आ गया एक्स माइनस आई वाई, और यहाँ पर क्या है, आई प्लस की जगह रखो भाई, मतलब आई को मैं माइनस आई रख रहा हूँ। यहाँ आई है माइनस आई, यहाँ आई है तो माइनस आई, यहाँ पर आई है तो माइनस माइनस प्लस आई भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। करते हैं भाई मल्टीप्लाई। कैसे, देखो x प्लस आई वाई का मल्टीप्लाई, x प्लस आई वाई का जो मल्टीप्लाई है वो करना है x माइनस आई वाई में, और उसके बाद इनका भी करना है। तो a प्लस आई बी का जो है मल्टीप्लाई, और डिवाइड में क्या है a माइनस आई बी है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। क्या है, a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a प्लस आई बी, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या करना है भाई, ये a प्लस बी a माइनस बी है तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी a माइनस बी क्या आएगा, a स्क्वायर, सॉरी यहां पर आएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यहां पर भी देखिए क्या आएगा, यार करने की जरूरत ही नहीं थी, बताओ इतना सरल नहीं कर पा रहा हूं मैं। करना क्या है यार, a प्लस आई बी से a प्लस आई बी, a माइनस आई बी से a माइनस आई बी कट गया, आंसर क्या आ गया 1। यहां पर देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फटाक से आंसर आ गया, मैं वहां लगा हुआ था करने। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे कहा गया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए। सिंपल है बेटा, अभी तो बताया कि i को रिप्लेस कर दो माइनस आई से, करो क्या आएगा, माइनस आई बी आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर भी रिप्लेस करो तो माइनस आई का स्क्वायर, यहां पर करो तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ आई है ही नहीं। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब हमको करना है आगे, तो देखो कैसे करता हूं। फर्स्ट और सेकेंड को बेटा मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करोगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर क्या लिखा है, x प्लस आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई करना है इससे, क्या है x माइनस आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरीके से लिखा है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ बेटा आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर तो माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। मेरा मन कर रहा है मैं एक बार लगाऊं, बार बार मन नहीं करता लगाने का। नीचे तो सेम चीज लिखी है, तो ये तो होल ऑफ स्क्वायर हो ही जाएगा भाई। अब जो यहाँ स्क्वायर लगाया तो ये दोनों अंदर आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस आई, यहाँ पर क्या आएगा एक्स माइनस आई। करना कैसे है देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी है तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ओवरऑल स्क्वायर भी लगा हुआ है। यहाँ पर आपके पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, लिखा रहने दो भाई,
ये आई स्क्वायर तो माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 और ओवरऑल स्क्वायर डिवाइड में क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि ये चीज निकालनी है आपको Z1 Z2 और ये रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, मतलब इसमें रियल पार्ट निकालना है। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ये चीज, पहले मुझे ये चीज पता चल जाए तो हम उसके बाद उसका रियल पार्ट भी निकाल लेंगे। कैसे, क्या निकालना है बेटा, निकालना है Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार। तो पहले Z1 बताओ कितना है, 2 माइनस आई है सर, गुड। Z2 कितना है, -2 प्लस आई है, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय Z1 का बार कितना है, Z1 का बार का मतलब होता है Z1 का कॉन्जुगेट। 2 माइनस आई का कॉन्जुगेट सभी को पता है ना, क्या होगा 2 प्लस आई होगा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और कोई टेंशन की बात नहीं है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा 2 टू द माइनस का 4, 2 का आई में मल्टीप्लाई 2i माइनस माइनस प्लस 2 का आई में मल्टीप्लाई 2i माइनस में प्लस माइनस आई का आई से मल्टीप्लाई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या लिखा है 2 प्लस आई लिखा हुआ है। ध्यान से देखते रहिएगा बेटा, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है -1। माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -3। 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4i हो जाएगा। नीचे कितना लिखा है 2 प्लस आई। अभी ये सही नहीं है, मुझे इसके कॉन्जुगेट से करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई, मुझे नीचे का ये बंदा हटाना ही हटाना है, अदरवाइज कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। चलो भाई कर लेते हैं, कैसे करोगे देखिएगा, पेन चेंज कर लेते हैं, जब ऑप्शन है तो चेंज करो को। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए, -3 का 2 से मल्टीप्लाई -6, -3 का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का 3 और साथ में आई आ गया, 4i का 2 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपके पास 8i आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 का i से मल्टीप्लाई 4i स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिएगा a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए करते हैं। अभी मैंने बताया बेटा आपको, अभी मैंने क्या बताया आपको, ये कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी -1 होती है। तो जो -1 वैल्यू हो जाएगी तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 2 बचेगा। यहाँ 8 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा आपके पास 11i हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 2 4 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर बेटा आपके पास 1 होता है। क्या आ रहा है आपके पास -2, 4 और 1 ऐड होकर 5, यहाँ पर आपके पास 11 अपॉन में 5 और यहाँ पर साथ में आई आ गया आपके पास में। अब तुमसे पूछ रहा है इसका रियल पार्ट बताओ बेटा, तो रियल पार्ट आपके पास कौन है -2 अपॉन 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जो पूछ रहा है रियल पार्ट किसका Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा -2 और अपॉन में कितना 5। ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा।